परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा मिले। प्रिय टीओजी बिलीवर्स, तैली टीओजी पास्टर्स, सारे विश्वासियों को हमारे टैबरनेकल ऑफ ग्रेस चर्च की तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करें। ये क्वारंटाइन पीरियड जो घर के अंदर बैठे हैं, आप लोगों के बीच में कुछ दिल की बात आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज पूरे दुनिया क्वारंटाइन में है। लोगों को मालूम नहीं है ये कोरोना क्या बंद हो जाएगा या नहीं होगा। इन दिनों में कुछ लोग घर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग खुले द्वार पे खड़े रहकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपके बीच में कुछ वचन के दौरान आज मिलना चाहता हूँ। खास मुख्य बात है इन दिनों में जो हमें करना चाहिए, उन बातों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूर प्रेयर करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, साफ सुथरा जो सरकार बोल रहा है ज़रूर करिए। सबसे बड़ी बात आज मैं बाइबल से जो प्रभु का दिल में क्या है इन दिनों में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। खुले द्वार पे खड़े रह के प्रेयर करना, वचन को शेयर करना, ऑनलाइन मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट एट ऑल। आप लोग अपने विश्वासियों को या आपके फैंस, आपका बिलीवर्स, आपका चेले, आपका पेड़ों को ज़रूर इन दिनों में देखभाल करिए। मैं कॉमनली एक बात को सबके लिए, स्पेशली पास्टर्स और रिच पास्टर्स और अच्छे विश्वासियों के लिए इस वचन को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम बाइबल को खोलेंगे। पहली राजा की किताब 18 अध्याय की पहले से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया और उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इलिज़बेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा, अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इसमें स्पेशली मैं 3 और 4 वचन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओबद्याह 100 पास्टर्स को उन दिनों में जो क्वारंटाइन पीरियड में देखभाल करता रहा करके हम पढ़ते हैं। 100 लोगों को 50-50 लोग करके छिपा के एक घर रेंट में लिया होगा या सुरंग या गुफा, जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। राजा को भी पहचानना मुश्किल है, ऐसे जगह में रख के उनको देखभाल कर रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये कोरोना बंद ही नहीं हो रहा है, अगर और 2 साल ऐसा ही है, 2022 तक आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, समाज की जो गैप मेंटेन करने के लिए सरकार बोल दिया, क्या हाल होगा? अभी चर्च बंद है, चर्च में विश्वासियों को मना कर रहे हैं, सरकार की बात को मानते हैं, गलत नहीं है। अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट पास्टर्स जिसके पास कोई पैसा विश्वासियों के ऊपर उम्मीद था, उसका हाल क्या होगा? और फॉरेन फंड भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा। कोई भी विदेश से भी आपका 1 रुपया आने का उम्मीद नहीं है, लोकल विश्वासी भी नहीं दे रहा है, तो पास्टर्स और कोई काम ढूंढ कर जाना पड़ेगा। और काम भी ना मिले तो विश्वासी से भी या पास्टर भी क्या करेगा? कोई सवाल नहीं है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ इन दिनों में अगर आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास थोड़ा बहुत है, जो आपसे गरीब पास्टर्स के बारे में, विश्वासी के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? मैं ये सवाल से एक जवाब भी देना चाहता हूँ। गॉड राइज ओबदियाह इन दिस वेरी क्रिटिकल टाइम। हमें राजा के घर में काम मिला है, एस्तर रानी को राजा की पत्नी का काम मिला है। आपको इतनी ऊंचा स्थान दिया हुआ है या आपका बैंक में इतनी पैसा इकट्ठा करके रखा है,
किस लिए रखा है? हो सकता है आपका चर्च बिल्डिंग फंड होगा, या आपका और कोई इंश्योरेंस होगा, या किसी के लिए भी आपने रखा होगा। बट आने वाला समाज ही समाप्ति हो रहा है, दुनिया अंत हो रहा है, पैसा को रख के क्या करने वाले हैं? आपको मालूम है शताब्दी गलेसिया में जब यीशु मसीह दोबारा आ जाएगा, इन पैसा को रख के हम क्या करने वाले हैं? इस बात सुनकर सारे विश्वासियों ने अपने दान दौलत बेचकर पतरस के पांवों में रखा। उसी टाइम ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो गई, अनुग्रह का समय स्टार्ट हो गया। उन दिनों में ही अननिया सफीरा इन दिस ग्रेस पीरियड में ही गलती की थी, झूठ बोला, कंजूस रहा, अपने बारे में, स्वार्थी के बारे में, अब मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, ये इतना ही उन्होंने सोचा होगा। पवित्र आत्मा ने उनको मारा, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास उन्होंने झूठ बोला। मैं ये नहीं डराता हूँ आपको पवित्र आत्मा मारेगा या कुछ नहीं करेगा। तो परमेश्वर की वचन को मैं आपके बीच में रखता हूँ। ओबदिया की स्पिरिट आपके अंदर है क्या? दयालु स्पिरिट आपके अंदर है क्या? आपके पास थोड़ा बहुत है, पास जी इतना ही है मेरे पास, यस, आने वाला समय के लिए रखा हुआ थोड़ा सा आटा भी हो, थोड़ी सी तेल भी हो, परमेश्वर की दास एलिया को उस स्त्री ने देने के कारण उस स्त्री ने आगे एलिया नबी का पूरा देखभाल करने के कारण पूरे जिंदगी 3.5 साल उस स्त्री के घर में आटा और तेल की कोई कमी नहीं थी। इसी तरीक़ा से प्रभु इन दिनों में तो मुट्ठी खोलेगा, जिसके लिए चिंता करेगा, परमेश्वर आपके घर का कोई कमी होने नहीं देगा। जो पर्पस के लिए आपने पैसा इकट्ठा रखा है, उस पैसा को प्रभु जरूर कमी होने नहीं देगा। विश्वासियों, पासमानों, प्लीज़ take care your nearest pastors, those who are working in the villages. So कृपा करके अपने गाँव में, वो छोटे बंदे आपसे पूछेगा नहीं, वो कैसे पूछेगा? शर्म हो जाएगा उसको, इसलिए आप पूछ लो। पूछताछ करने से ही वो बताएगा मेरे घर में आटा नहीं है पास्टर। एक पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर जी 100 रुपया देकर 10 दिन हो गया। ऐसा ही हालत हो सकता है, किसी के पास 100 रुपया भी ना हो। अगर आपके पास है, ओबदिया की तरह आप भी अपनी मुट्ठी खोलने के कारण परमेश्वर आपको अपारंबार आशीष करेगा। मैं आपका आगे विवरण करना चाहता हूँ। ये 3.5 साल जो बारिश के लिए जो एलिजा ने, जो प्रॉफिट ने इज़राइल के ऊपर 3.5 साल तक जब अधिकार परमेश्वर के दास को दे दिया है, तो आप भी अधिकार को हाथों में लेकर जरूर कोरोना रुकने के लिए प्रेयर करिए। जरूर परमेश्वर अपने दिल को बदल सकता है, क्योंकि ये मैं ये नहीं कहता हूँ ये कोरोना शैतान ने भेजा, जरूर परमेश्वर की अगुवाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आखिरी दिन में क्या होगा? महामारी होगा, फिर अकाल होगा, फिर लड़ाई शुरू होगा, देश के खिलाफ देश लड़ाई शुरू होगा। अभी कोरोना आ गया, अब साउथ अफ्रीका में सारे रेशन की दुकान को चोर कर रहे हैं। चोर यहाँ पर भी पटियाला में देखें, वहाँ पर पुलिस और पब्लिक का लड़ाई हो गया। लुधियाना में भी, अगर पंजाब में भी या इंडिया में भी इसी तरह आने वाले दिनों में अकाल आ गई तो क्या करोगे? आप जो मुट्ठी खोलेगा, जरूर परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर अपारंबार आशीष करेगा। यहाँ पर हम देखते रोमियो का पत्रिका 15 अध्याय का अगर 25 से लेकर 27 तक पढ़िए। रोमियो का पत्री 15 अध्याय के 25 से लेकर 27 तक। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातियां उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेयर करता हूँ पास्टर जी, कोई बात नहीं, प्रभु आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। इससे जवाबों को बहुत मैं भी सुन चुका हूँ भाइयों। प्रेयर आपकी ज़रूरी है उनके लिए, लेकिन प्रेयर के साथ क्या चाहिए? ठंड के मौसम में कोई बंदा आपके पास आता है, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ बोलना काफ़ी नहीं, उनको ठंड कदम करने के लिए सर्दी के मौसम में उनको सर्दी का कपड़ा दिला दो, शरीर की ज़रूरतों को ध्यान रखो। परमेश्वर के दास पौलुस जब यरूशलेम के गलीसिया परेशानी में थे, जब अकाल हो गया है, पैसा किसी के पास नहीं है,
क्या कह रहा है? जाकर कुरिन्दी चर्च में जाकर, दूसरे चर्च में जाकर, गलाती कलीसिया में जाकर आप लोग अपने पैसा को इकट्ठा करके दे दो। तीमोथी उसको ले जाएगा, इसका ट्रेशरर ले जाएगा, सही टाइम पे उनको पहुंचाएगा, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये आप परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य है क्या? इसी तरीक़ा से ओबदिया ने जब 18 अध्याय की 12 और 13 वचन में पढ़ेगा, मैं छोटी उम्र से लेकर मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ। अगर आप पास्टर है या भय मानने वाला विश्वासी है, आप अपनी मुट्ठी खोलने के कारण परमेश्वर समझेगा आप परमेश्वर का भय मानने वाला है। विश्वास और कार्यक्रम दोनों की आवश्यकता है। जब अब्राहम विश्वास करता था, मैं भी विश्वास करता हूँ परमेश्वर ईश्वरीय चंगाई जरूर देगा, वरदाने जरूर काम करेगा। सिर्फ प्रोफेसी देना 15 तारीख को 14 तारीख रात को नष्ट करने वाला दूध आ रहा है, यीशु का लहू को अपने दरवाजा में लगा लो। ब्रदरन, मैं ऐसा प्रोफेसी बहुत कह सकता हूँ। ये प्रॉफिट की टाइम नहीं है, प्रोफेसी की टाइम नहीं है, अभी देखभाल करने का टाइम है। क्योंकि प्रोफेसी करने वाला झूठ भी हो सकता है, उनका प्रोफेसी बकवास भी हो सकता है। क्योंकि दिल की बात कई बार परमेश्वर ने दिया करके सोचकर लोग प्रोफेसी दे देते हैं। उस प्रोफेसी को छोड़ो, आप अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो। अगर आपके पैकेट में कुछ पैसा है, गरीब पास मानो, गरीब विश्वासियों के घर चले जाओ, एक तैलिया आटा रख के आ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इस बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले ईस्टर हमारे चर्च वाले बोला, पास्टर जी हमने ईस्टर मनाना तो है नहीं, हम ऐसा करेंगे, ईस्टर के लिए हम थोड़ा थोड़ा गुल्लक में इकट्ठा करके रखा है ना, उस पैसा हम आपको दे देंगे, आप ऐसा करिए, उससे कुछ परचेस करिए, रेशन पूरे गरीबों को बांट दीजिए। हमारे विश्वासी में भी गरीब बहुत है, और विश्वासियों के घर के आसपास कुछ लोग हैं ना, उनको बांट दीजिए। कई लोग बोलते हैं हम ईस्टर मनाना गलत है और रिसरेक्शन डे मनाना गलत है, क्रिसमस मनाना गलत है। ब्रदरन, मैं आपको पूछता हूँ, हम ईस्टर हो क्रिसमस हो मनाने किस लिए हैं? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। गली गली में खड़े होकर डाउन प्रीचिंग करते हैं, ओपन प्रीचिंग करते हैं, ताकि इस वचन को सुनने वाले का कान धन्य हो, वो आत्मा बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के कारण हम ये जो मेला मनाते हैं, हमें भी मालूम है ये बाइबल में लिखा नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, रोज ही यीशु मसीह जी उठा है। ब्रदरन, उन दिनों को जो विशेषताएं करके कम से कम 100 परिवार को हमने रेशन बांट लिया है, और भी सेकंड राउंड हम जाने वाले हैं। व्हाट अबाउट यू? आपके अंदर अगर ओबदिया की स्पिरिट है, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, आज ही ये काम करना शुरू करिए। पहले कुरिन्थियों की किताब 16 अध्याय 1 से लेकर 3 पढ़ के देखो। पहले कुरिन्थियों की किताब 16 अध्याय 1 से लेकर 3। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसी ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा, तुम्हारा दान यरूशलेम में पहुंचा दें। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। अब है भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकुदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी और अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर लें। इसलिए जैसे कि तुम हर एक बात में विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यस, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आप लोग अपने मुट्ठी खोलने के कारण परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं।
इन दिनों में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करो। प्रभु आपकी इच्छा क्या है, ऐसा पूछने की आवश्यकता नहीं, प्रभु ऑलरेडी लिख के दे दिया। इस रेमा वर्ड को, लोकाश वर्ड को आप अपनी प्रभु की इच्छा से माना करो, इसको पूरा करो। आपको लगातार इस वचन पढ़ूंगा तो समय काफ़ी हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय 12 से लेकर 15 वचन में भी यही विषय लिखा है। यरूशलेम के लिए पौलुस फंड इकट्ठा करके वहां पर दिया करके। गलातियों का पत्रिका 5 अध्याय 14 वचन जब पढ़ते हैं, जब हम औरों की चिंता नहीं करते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देते हैं। और पढ़ेंगे गलातियों का 5 का 14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी के बारे में लिखा है, वो क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके बारे में थोड़ा चिंता करिए। ये सारे व्यवस्था को पूरे करने वाला कार्यक्रम। पास जी, मैं कमी वाला मनुष्य हूँ, मैं पापी वाला मनुष्य हूँ, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, इस बाइबल का इस पेज से इस पेज तक मैं पढ़ के देख लिया, आप भी पढ़ के देखो। सिर्फ ओनली वन वर्ड, जीसस क्राइस्ट लव्स यू। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को पहचानना आनंद काल जीवन है और कुछ भी नहीं है। आनंद काल जीवन को पहचानना चाहते यीशु को पहचानो और यीशु से प्रेम करो। प्रेम है लिखा है और कुछ भी नहीं है। इस प्रेम की ये मार्ग को अगर आप छोड़ दिया, पड़ोसी की चिंता ना कर दिया, आप स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे ब्रदर सिस्टर, आप स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। इसलिए पहली यूहन्ना की इंजिल 3 अध्याय 17 वचन पढ़िए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कैसे बना रह सकता है? आपका पास पैसा है, आप मना कर रहे हो, पास्टर जी मेरे घर पे खाना नहीं है। अगर वो सच्ची बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं यही काम उन लोगों को, फेसबुक पकड़ना, व्हाट्सएप पकड़ना, कितनी लोगों को फ़ोन मारते रहना, प्लीज़ आज ही मेरा गूगल पे में पे कर दो, मेरा पेटीएम में पे कर दो। उसके बारे में चिंता ना करिए, मांगने वाले को मना ना करिए। फिर भी पहचानने की आवश्यकता है तो पहचान लो। बट परमेश्वर दूर की बात नहीं कह रहा है, जिसके बारे में तुम जानते हो। जानने के बाद में भी भलाई करना तेरी उचित बात है। अगर भलाई ना करते होंगे तो पाप तेरे दरवाजा में पड़े रहेगा। जब घर से निकलेगा कोरोना, घर से मत निकलो बोल रहा सरकार, जब निकलेगा पापी बंदे तेरा शक्ति छीना जाएगा। जो कुछ सिन स्टील योर स्ट्रेंथ, सिन दा मतलब पाप तेरी ताकत को चुरा लेगा। भलाई ना करना भी एक पाप है। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु का गुस्सा बहुत है। प्रभु हमारे देश के ऊपर मैंने भलाई नहीं किया, भलाई करने का मौका मुझे मिली, भलाई नहीं किया। मैं हिंदू धर्म से यीशु मसीह को कबूल किया हूँ। हमारे अन्य धर्म में एक अच्छे स्वभाव मैंने पालन करके देखा। जब हम मंदिर जाते थे, पहाड़ में मंदिर था, वहाँ पर हम लोग गुल्लक पैसा इकट्ठा करके लेके जाते थे। पड़ोस भी देगा, मेरे नाम से तू चढ़ा ले। वहाँ पर चढ़ाने के समय पर भिखारी लोग बहुत लाइन में बैठे होंगे। क्या करते, चढ़ाने का मतलब क्या है, उन भिखारी को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जब तक पैसा कदम नहीं होता पूरे पैसा को हम डालते जाएंगे, रास्ते में पैसा को गिराते जाएंगे। इससे खुला पैसा को गिराने का अनुभव से ही हम मसीह को कबूल करके आए। आज मसीह में इतनी कंजूस क्यों? आपका हृदय इतनी कट्टर क्यों? फिरौन को परमेश्वर कट्टर हृदय इसलिए दिया कि अपने सामर्थ्य को दिखाएं। परमेश्वर ने महामारी फिरौन को भेजा, मिस्र देश में भेजा, परमेश्वर की भेजा, लेकिन परमेश्वर की बंदा मूसा प्रेयर किया है, प्रभु प्लीज क्षमा करो, दोबारा इसको महामारी को ले लो। आज हम भी प्रेयर जरूर करेंगे महामारी को प्रभु दोबारा लेने के लिए। बट परमेश्वर करने के लिए आपका टेस्टिंग पीरियड है, आपके लिए एक चाहत है, प्रभु की इच्छा ये है तो मुट्ठी खोलते हैं क्या। और हम पढ़ते हैं कि याकूब का पत्रिका 2 का 14 से 17 तक हम पढ़ते हैं, अगर विश्वासी को सिर्फ ठंडे सर्दी का मौसम में तुम कपड़ा ही देते रहो, कोई बात नहीं, तुम प्रचार भी ना किए होंगे, उनका आत्मा बच जाएगा करके प्रेम के बारे में लिखा पड़ेगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई कहे भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तो तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो कोई वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ?
परमेश्वर कह रहा है तुम कुछ करके दिखा, सिर्फ प्रचार ही मत करो। हैं हमेशा बोलते तुम अंडे से बाहर आने वाला बच्चा है, अंडे से बच्चा अपने आप आना चाहिए, अगर हम निकालेंगे तो मर जाएगा। अरे सुनने के लिए अच्छा तो लगता है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुम करके दिखा। अगर आप करते नहीं है प्यारों, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं करेगा, क्योंकि वचन के अनुसार हम देखेंगे अविश्वासियों को, अन्य लोगों को भी हम खाना खिला के उसको गेस्ट के रूप में मान लिया, तो अनजान कर स्वर्गदूत को भी पालन किया, स्वर्गदूत को भी तुमने खाना खिलाया करके इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं। जब गलातियों का किताब 6 अध्याय 9 वचन से 10 वचन तक हम पढ़ते हैं, पढ़िए गलातियों। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आपके चर्च में सभी विश्वासी दशमांश देते हैं, नहीं देते तो भी विश्वासियों, जब मसीह को पहचान लिया, तुमने बपतिस्मा दिया, आप जिम्मेदार बंदे हैं। उनको फ़ोन करके पूछो इस दिनों में और क्या काम है, सभी को पूछो क्या हाल चाल है, रोटी है, आटा है, या सरकार को फ़ोन करो, एसडीओ को नंबर ले लो, एसडीओ को तंग करते रहो, सर हमारे पास यूपी बिहार से इतनी माइग्रेट वर्कर है, लेबर है, उनके पास रेशन कार्ड भी नहीं है, प्लीज़ हेल्प करो। यही काम आन दिनों में प्रभु आपको दिया, प्रार्थना करना, प्रचार करना सिर्फ आपका काम नहीं है, जरूर एक काम है, आपके लिए खुले द्वार खड़ा है, वहां पर परमेश्वर के गुस्सा को बंद करने के लिए आप निवेदन प्रार्थना करो। एजेकियल नबी की किताब 9 अध्याय 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत पूरे दुनिया घूम के देख रहा है, जो इन बातों के लिए, महामारी के लिए दुखित होकर वहां से प्रार्थना करता है, उनको ये महामारी या नष्ट ना करने के लिए, उनके दिमाग में एक तिलक निशान लगाने के लिए, स्वर्गदूतों को टिक्का लगाने के लिए ड्यूटी मिला है। वो जो तिलक है, नया नाम आपके लिए दिया जाएगा, जीवन किताब में भी आपका नाम रहेगा। यीशु जल्दी आने वाला है प्यारों। परमेश्वर का न्याय का दंड का दिन में दाहियों तरफ बायों तरफ दोनों तरफ 2 बकरियां मेमने वहां पर खड़े होगा। परमेश्वर वहां पर तूने किया वो हर भलाइयों के लिए याद नहीं करेगा, सिर्फ एक बात को याद करेगा। मत्ती का इंजील 25 का 40 पढ़िए, मत्ती का 25 का 40। इन छोटों से छोटे व्यक्ति को तुमने जो कुछ किया है वो मुझे तूने किया है। पढ़ेंगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। तूने इन छोटों के साथ जो कुछ किया मेरे साथ। उसमें आगे पीछे पड़ेगा, जब राइट हैंड पीपल को, राइट हैंड मेमने को परमेश्वर स्वर्ग में जाने देता है, जब लेफ्ट हैंड पीपल को, ये लोगों को नरक में जाने देता है। यहाँ पर आपका प्रचार याद नहीं किया जा रहा है, आपकी और कुछ काम याद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपकी भलाई के कारण। भलाई क्या है? जब मैंने बीमार था तूने मुझे दवाई दिया, या डॉक्टर के पास लेके गया, मुझे पूछताछ किया। जब मैं लोग बोलते आप कब बीमारी थे प्रभु, हमने तो आप प्रभु है, आप कभी बीमारी नहीं हो सकता, आप कहाँ बीमारी थे? जब मैं भूखा था तुम लोग मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था मुझे कपड़ा दिया, जब मैं प्यास था तूने मुझे पानी पिलाया। ये लोग पूछते हैं कब ये काम हुआ है, हम तो जानते भी नहीं है। हाँ, इन छोटों से छोटों को तुमने जो कुछ किया है वो मुझे ही किया है। इन बात बोलने के बाद वहीं पर न्याय का दंड दिन हो रहा है। ये दिन दंड क्या हो रहा है? इन लेफ्ट साइड जितने भी लोग थे वो कौन था? मसीह लोग थे। इन लोगों को ही प्रभु नरक में डालेगा। जो अमेरिका की न्याय का दंड दिन, इटली का न्याय का दंड दिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक ही दिन में 2.5 लाख अबॉर्शन करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट हुक्म कर दिया। 2.5 लाख हदिये, पेड़ के अंदर 9 महीने की बच्चा को भी वो लोग मार डालने की हिम्मत बांधे हैं। ऐसे अबॉर्शन, गर्भपात करने के कारण, ऐसे होमोसेक्स, लेस्बियन, इसी तरह पापों के कारण देश को प्रभु न्याय करना, साफ सफाई करना, स्वर्गदूतों के हाथ में तलवार हो गया है। आज आप और मैं इन बातों के लिए एक ओबदिया का स्पिरिट हमारे अंदर आ जाए। ओबदिया की तरह राजा को भी छिपा के पासमान 100 पास्टर्स को 50-50 पास्टर करके उन लोगों को खाना पीना देकर देखभाल किया।
किया है, आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु एक जिम्मेदारी दे रहा है, प्लीज डू सम गुड वर्क, चैरिटी वर्क एज यू नो। आपको कितना भी आता है उतनी तक तो काम करिए ना, आने वाला दिनों भयंकर होगा, क्योंकि महामारी के बाद अकाल, गंगाल, दरिद्र के बाद में लड़ाई शुरू हो जाएगा। ये बात को आपको समझते नहीं किया। क्या उम्मीद है पुराने समय के समान हम इकट्ठा होकर बड़ा मेला खेलेंगे? नहीं, मेला खेलने के लिए आपका समय खत्म हो जाएगा, हो गया भाई। आप जब तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने बोला इज़राइलों को कड़े कड़े होकर भी तूने सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह का आगमन तक तो सुना नहीं पाएगा। उन दिनों को तुमने वेस्ट भी कर दिया होगा, और एक मौका तुम्हें दिया जा रहा है भलाई करने का, चैरिटी करने का, देखभाल करने का। कम से कम ये काम करके पुण्य कामों को कमा ले, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हेवनली फादर, परम पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस आवाज को सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, अपनी परमेश्वर मुट्ठी को खोले, अपने आसपास रहने वालों को परमेश्वर, अपने पड़ोसियों को, अपने संतों को, पासवानों को चिंता कर सके। परमेश्वर पासवानों के पास परमेश्वर जब है नहीं तो भी वो मुख खोल के कैसे मांगेगा? परमेश्वर उनके बारे में विश्वासियों को याद दिला ले। वामन तेरे सेवकों को जरूरत पूरा करिए। ओबदिया ने 50-50 करके 100 पासवानों को, परमेश्वर प्रॉफिट को खाना खिलाया, देखभाल किया, राजा की नजर से भी छिपा के। इसलिए वो कह रहा मैं छोटी उम्र से परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। आज हम भी अपने परमेश्वर को भय मानकर अपने जो कार्य कर मुट्ठी खोलने का है उसको करने के लिए कृपा करो। इन दिनों में परमेश्वर ये फंड को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो फंड मेरे वो उसके लिए चाहिए, ऐसा कोई कानून पकड़ने वाले को भी अकल और बुद्धि दे, ताकि वो फंड इन दिनों के लिए इस्तेमाल हो जाए, चैरिटी वर्क के लिए इस्तेमाल हो जाए। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, इस वचन सुनने वाले मन फिराने के लिए, तेरे राज्य बढ़ोतरी का काम करने के लिए। खुदावंद एक बार हम भी प्रार्थना करते हैं इसी महामारी का गुस्सा, उसका ताकत खत्म हो जाए। परमेश्वर हम विनती करते हैं परमेश्वर मूसा नबी के समान मेरे नाम को जीवन किताब से निकालो, ताकि इन लोगों की पापों को क्षमा करो, इन लोगों का नाम स्वर्ग में होना चाहिए। ऐसा ही हम भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कारण, हमारे बाप दादों के पापों के कारण परमेश्वर जो गलती हो गया, प्लीज प्रभु क्षमा करिए। हमारा देश के ऊपर दया करो, सुसाइड का जो रेट कम करा दो, जो नाराज होकर पागलपन होकर कमरे के अंदर, जो लोग पागल हो गया, डिप्रेशन में है, उदास में है, उनको ताकत दे दो, क्लियर माइंड दे दो, बहादुर की आत्मा दे दो। परमेश्वर कृपा करो। हमारी बिंदी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। हमारा देश के अधिकारियों को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि इस डॉक्टरों को, रिसर्च करने वाले को ज्ञान और बुद्धि दे, जल्दी इसका वैक्सीन फाइंड आउट हो जाए। तुम्हें आपके गलीसिया दोबारा प्रभु, हमारे गलीसिया दोबारा खोल जाए, ताकि ये जो परमेश्वर गंगाल दरिद्र खत्म हो जाए, लोगों के हाथ और खुले हाथ हो जाए। परमेश्वर आशीष दे, बरकत, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी प्रार्थना को प्रभु सुना हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ एक एक पास्टर कम से कम 50 लोगों को आज फ़ोन करेंगे, उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी मुट्ठी खोलेंगे। हर एक विश्वासी 50 लोगों को फ़ोन कर देना, या आपकी पास्टर से संपर्क कर लेना, पास्टर के अगुवाई के द्वारा और पास्टरों को आप मदद कर लेना। गॉड ब्लेस यू। छोटे से छोटे पास्टर को याद रखना, बड़े लोग छोटे लोगों को ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।